इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली में बिजली के बिल मई जून में 7 से 10% तक बढ़ने वाले हैं और वजह है PPAC यानी पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट। अब ये क्या बला है जानते हैं। और ये झटका उस शहर को क्यों लग रहा है जहां एक दशक से फ्री बिजली चुनावी नारा रहा है। PPAC यानी पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट मतलब बिजली बनाने वाली कंपनियों को जो कोयला, गैस जैसी चीजों के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है वो खर्च डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरक कंपनियां वसूलती हैं हमसे, कंज्यूमर्स से। हर 3 महीने में PPAC रिव्यू होता है। इस बार मई जून 2024 के लिए ये बढ़ाया गया है। BRPL साउथ वेस्ट दिल्ली 7.25%, BYPL ईस्ट सेंट्रल दिल्ली 8.11%, TPDDL नॉर्थ दिल्ली 10.47%। तो अगर आपका बिल पहले 1000 रुपए आता था, अब 1070 से 1100 तक जा सकता है। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, उन्होंने वादा किया 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। फॉर्मूला ये था 200 यूनिट तक 100% सब्सिडी, 201 से 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी और 400 यूनिट से ज्यादा कोई सब्सिडी नहीं। 2020 में ये स्कीम और पक्की हुई। एक बड़ी आबादी को इससे फायदा हुआ, खास तौर पर लोअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को। 2021 तक लगभग 48 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे थे। सरकार का सब्सिडी बजट 3250 करोड़ तक पहुंचा। फ्री बिजली सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर किस पर पड़ा? डिस्कॉम्स पर। दिल्ली की तीनों प्रमुख डिस्कॉम्स BRPL, BYPL और TPDDL कर्ज में डूबती गई। BSES की कंपनियों पर हजारों करोड़ की बकाया राशि। टाटा की TPDDL ने कई बार DERC को लेटर लिखे कि सब्सिडी पेमेंट समय पर नहीं आ रही। यानी सरकार अगर समय पर भुगतान नहीं करे तो डिस्कॉम्स के पास पैसे नहीं बचते और जब PPAC बढ़ता है तो बोझ जनता पर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया, हम दिल्ली की जनता को महंगी बिजली से राहत दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच DERC ने PPAC को बढ़ा दिया। क्या ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक सीमित था या अब दिल्ली भी पॉलिटिकल करंट बन चुकी है? सवाल ये भी है, क्या फ्री बिजली का मॉडल आर्थिक रूप से टिकाऊ है? जब बिजली के दाम ग्लोबल मार्केट से तय होते हैं तो सब्सिडी कितने दिन तक चल पाएगी? क्या बीजेपी या आप में से कोई ये बताएगा कि डिस्कॉम्स के घाटे की भरपाई कैसे होगी? आज आप 7% ज्यादा बिल दे रहे हैं, कल को शायद 15% भी देना पड़े। फ्री बिजली की राजनीति में जो मिसिंग लिंक है वो है ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म विजन और डिस्कॉम्स की स्टेबिलिटी। बिजली सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करने का मामला नहीं है, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सर्वाइवल तीनों का सवाल है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली बिल बढ़ने से परेशान हैं तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं। इस पूरे सिलसिले पर आपके क्या विचार हैं ये भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबर गांव और कैमरे के पीछे हैं सर्वेश।